एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रदेश में नाम बदलने को लेकर सियासत लगातार तेज है। एक बार फिर नाम बदलने को लेकर मांग उठी है, तो क्या है पूरा मामला, चलते हमारे संवाददाता नमन के पास। नमन, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो है प्रदेश के ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनका नाम बदलने को लेकर के सियासत तेज होती जा रही है। पहले भी इस तरह की मांगे जो हैं लगातार राजधानी से उठती चली गई हैं, चाहे वो फिर ईदगाह हिल्स का नाम बदल करके गुरु नानक टेकरी करने की बात हो, चाहे फिर अब जो मांग उठ रही है कि हलाली डैम का जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया जाए। उसी के बाद अब एक बार और नई जो मांग उठी है वो भोपाल के लाल घाटी को लेकर के उठी है। तो लगातार इस तरह की जो मांगे उठ रही है प्रदेश में नाम बदलने को लेकर के, वो फिलहाल तो राजधानी भोपाल से उठती हुई नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के जो ऐतिहासिक नाम हैं उनको बदलने को लेकर के जो है मांग उठती दिखाई दे। नमन, ये जो नाम बदलने का सिलसिला जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, हम कह सकते हैं, और अब ये मध्य प्रदेश में आकर रुका है, और ये मतलब इसके क्या सियासी मायने हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे ये जो नाम बदलने की पूरी जो प्रोसेस थी उसका सबसे पहला हम यदि बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की जो है कवायदें शुरू की थी, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों के या हम कहें नगरों के नाम जो है वो परिवर्तित किए थे। चूँकि उनका मानना था कि पहले के जो शासक रहे हैं, यानी मुगल जो शासक रहे हैं, उनके नाम पर अभी तक जो है अधिकतर धार्मिक स्थल हैं या फिर हम कहें कि अधिकतर जो नगरों के नाम है वो उनके नामों पर हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की, एक परिवर्तन की, जो हम कहें कि परिवर्तन उन्होंने वहां से शुरू किया। वो परिवर्तन अब जो है मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां पर जो है सबसे पहले नाम बदलने की मांग जो है वो उठी थी ईदगाह हिल्स से, जिसका नाम जो है गुरु नानक टेकरी करने की मांग की गई थी। वहीं ये तारतम्य आगे जाकर के अब जहां पर ठहरा है वो है हलाली डैम। हलाली डैम का जो है नाम बदलने की मांग लगातार उठ रही है, और उसका नाम भी जो है परिवर्तित करने की मांग हो रही है। चूंकि कहना यह पड़ रहा है कि हलाली जो है वो किसी को हलाल करने से जो है संबंध रखता है, तो इस तरह का जो नाम है वो नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर के जो है तमाम तथ्य भी जो है दिए जा रहे हैं। वहीं उसके बाद अब जो लाल घाटी है उसको लेकर के जो है नाम बदलने की मांग तेज हो चुकी है। लगातार जो है प्रदेश सरकार के मंत्री इस तरह की मांग जो है अब उठाते नजर आ रहे हैं। पहले भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह की मांगे उठाते नजर आए थे। तो अब जो है धीरे धीरे करके लगातार जो है मांग उठती चली जा रही है, और लगातार जो है इन स्थलों का नाम बदलने की जो मांग है वो तेज होती चली जा रही है प्रदेश में। नमन, आम जनता की क्या राय है इस तरह के नाम बदलने को लेकर? जी देखिए, स्पष्ट तौर पे आम जनता की यदि हम राय की बात करें तो चूंकि जो है जिन नामों से इन ऐतिहासिक स्थलों को अब तक जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उसके पक्ष में हैं कि अभी तक इन्हें जिन नामों से जाना जाता है उन्हीं से जाना जाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नाम बदलने मात्र से ही सब कुछ जो है संभव नहीं हो पाएगा। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो है स्पष्ट रूप से इन जगहों के नाम बदल दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो जगहों के नाम हैं ये कहीं ना कहीं उस समय के याद दिलाते हैं जब हमारा देश गुलाम था, यानी जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने जब हमारे देश पर राज किया, तो ये जो नाम है उस समय की याद दिलाते हैं, उस पीड़ा को, उस वेदना को याद दिलाते हैं जो उस समय के क्रांतिकारियों ने झेली है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये भी मांग है कि इन जगहों के नाम बिल्कुल जो है परिवर्तित कर देना चाहिए, लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा कि क्या वाकई में इन जगहों के नाम जो है वो सरकार बदलती है या फिर ये मांगे सिर्फ मांगे ही बनकर रह जाती है। नमन, नाम बदलने को लेकर वाक युद्ध भी चल रहा है, तो इस पर विपक्ष का क्या कहना है? जी देखिए, स्पष्ट तौर पे जब पहली बार प्रदेश में नाम बदलने की मांग उठी थी तब से लेकर अब तक जो है विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार इसको लेकर के जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे वो सरकार के कुछ लोग हों, तो उन पर जो है कांग्रेस लगातार निशाना साधते चले जा रही है। चूंकि कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदल करके एक जो है हम कहें कि धार्मिक रंग पूरे प्रदेश को देना चाहती है, या फिर हम कहें कि नाम बदलने की बात करके भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। तो इसको लेकर के कांग्रेस जो है लगातार निशान बीजेपी पर जो है साधती चली जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ नाम बदलती रहती है, काम से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर के सियासत कितनी तेज होती है, और क्या प्रदेश में वाकई में उन जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं जिनको लेकर के लगातार मांगे उठ रही है। नमन, आपको कुछ पता लगा हो सूत्रों से कि इन दोनों जगह के नाम क्या होने वाले हैं? नए नाम क्या होंगे लाल घाटी और हलाली डैम का? जी देखिए, स्पष्ट तौर पे अभी नए नामों को लेकर के जो है संशय बना हुआ है। चूंकि नाम बदलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और उसको लेकर के तमाम जितने भी सरकारी हम कहें कि रिकॉर्ड्स हैं या फिर सरकारी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करनी होती है। तो अभी नए नामों को लेकर के तो जो है जिक्र नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि इसको लेकर के पत्र लिखने का भी जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है, और पूरी जो कवायद है नाम बदलने को लेकर के वो अब तेज कहीं ना कहीं होती चली जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता
लगता है कि हो सकता है जल्द से जल्द ये जो नाम है वो परिवर्तित कर दिए जाएं। अब आने वाले समय में पता लग पाएगा कि आखिर इन नामों को बदल करके ऐसे कौन से वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी या हम कहें सरकार जो है उन जगहों के नाम रखना चाहती है। धन्यवाद नमन इस पूरी जानकारी के लिए। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।